जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। दिखना आवाज ओके है। चलो भाई, तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे आ जाइए, जितना जल्दी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ सभी आ जाओ। नया टॉपिक है आप लोगों के सामने। आज हम लोग पढ़ने वाले टेंस हो चुका है, तो वॉइस का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे जितना जल्दी हो सकता है आ जाइए आप लोग। ओके। हाँ, जल्दी से आ जाओ। इतना टाइम क्यों लगाते हो भाई। हाँ, अभी 2 मिनट बाकी है। हैं? हाँ, एक आपका एक ऐसा बैच होगा जो बोल पाएगा कि आपके इंग्लिश फैकल्टी कभी भी लेट नहीं हुए हैं, है ना। पहले आ जाते हैं टाइम से। हाँ, अयोध्या, अयोध्या भी आना बेटा, मुझे पक्का एक दिन अयोध्या पक्का आऊंगा, बिल्कुल फाइनली। ओके ओके। बहुत ही बढ़िया। देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले बेटा वॉइस का टॉपिक। VOICE, वॉइस। बेटा वॉइस का मतलब क्या है। वॉइस एक सेट ऑफ वर्ब होता है जो हमें बताता है कि एक्शन सब्जेक्ट ने किया या एक्शन ऑब्जेक्ट ने किया। हाँ, वॉइस एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज है जो आपको बताएगा क्या कि जो एक्शन किया वो किसने किया। एक्शन सब्जेक्ट ने किया है या एक्शन ऑब्जेक्ट ने किया है। इस टॉपिक की कीमत क्या है भाई, है ना। हाँ, इस टॉपिक की कीमत क्या है वो भी हम लोग जानेंगे, ध्यान से। चलो, ये भी इंग्लिश अच्छे से पढ़ने तो एसएससी में कितने मार्क्स आ जाएंगे बेटा, आपके आएंगे -2। यदि आप मुझसे अच्छे से इंग्लिश पढ़ लोगे तो -2 आएंगे। ठीक है बेटा, कितने टाइम समझाऊं आप लोगों को कि मुझे चाहे आप कुछ भी बोल लो, मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं कि जो बच्चे खींचने वाले होते हैं कि बेटा आप मुझसे पढ़ लीजिए ऐसा हो जाएगा ना। बेटा यदि आप मुझसे पढ़ोगे ना तो आपके माइनस में मार्क्स आएंगे, लेकिन कब तक, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे। आप, मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़िए, लेकिन उससे ज्यादा खुद पढ़िए, तब जाके बोल सकता हूं कि 50 में से 50 आएंगे, डेफिनेट आएंगे। 50 में से 50 आएंगे और डेफिनेट आएंगे भाई साहब। लेकिन कब, जब आप खुद पढ़ोगे, खुद अपने हिसाब से आप लोग पढ़ोगे। यदि आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो भाई साहब कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अगेन मत पूछना ऐसा क्वेश्चन भाई। हाँ, खुद पढ़िएगा। आप कभी मुझसे दिल्ली में आके मिलना, जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, आप कभी भी मुझसे दिल्ली में आके मिलना, आप एक ही लाइन बोलोगे कि कुछ तो है इस बंदे में। मैं हमेशा एक ऐसी एडवाइस दूंगा जो आपके काम आएगी। ऐसी एडवाइस नहीं दूंगा जो आपको पागल बनाएगी, आपको 10 दिन के लिए ऐसा वैसा ये वो हो जाएगा और जिस दिन एग्जाम में बैठोगे कुछ नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हूं मैं। कोशिश कीजिए, खुद पढ़िए। देखो, यदि मैं वॉइस को डिफाइन करूं एग्जाम CHSL के लेवल पे, तो बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और 2 क्वेश्चन का मतलब समझते हो ना, कितने मार्क्स हो गए। 2 क्वेश्चन का मतलब आपके हो गए 4 मार्क्स आपके हो गए। उसके अलावा बेटा यदि आप लोग CGL देना चाहते हो, CGL आप लोग देना चाहते हो, तो CGL के प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन यानी कि कितने मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स हो गए। यदि आप लोग CGL मेंस तक पहुंच जाते हो भाई साहब, तो आंधी उड़ जाएगी क्वेश्चनों की। तो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 22 से 25 क्वेश्चन। 22 से 25 क्वेश्चन आपके CGL मेंस में आ जाएंगे। 22 से 25 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, बताओ। बहुत बढ़िया, है ना। यदि आप सीपीओ देते हो, सीपीओ का प्रीलिम्स आप लोग देते हो, तो आपके आएंगे 1 से 2 मार्क्स। 1 से 2 मार्क्स आपके आएंगे। बट भाई साहब, यदि आप लोग सीजीएल
सीपीओ, सीपीओ मेंस देते हो ना, तो 22 से 25 क्वेश्चन मान के चलिए सीपीओ में भी फंसेंगे। तो यानी कि ऐसा टॉपिक है जो खाम खाई के नंबर आपको देगा, कुछ भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है बस, वो एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, उसी से आपके एग्जाम में सब कुछ आ जाएगा। केवल एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो, यदि आपका एक कॉन्सेप्ट आप में दम है ना, यदि एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना, उसी एक कॉन्सेप्ट से आप लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलें, ये तो आपको बता दिया मैंने कि कैसे कैसे क्या कुछ होगा। अब वॉइस को हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे ना। वॉइस, वॉइस आप लोग जानते हो, वॉइस को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। वन इज एक्टिव वॉइस, वन इज एक्टिव वॉइस, सेकंड वन इज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई, ये क्या है, जय मंगला, क्या नाम पता नहीं, दिल तोड़ दिया एमटीएस ने, मैंने पहले भी समझाया था ना, दिल कांच का था क्या कि टूट के कहीं पे चला गया। नालायको, दिल पता नहीं कितनी जगह टूटेगा, तो इसका मतलब खत्म हो आप। दिमाग की सुनिए, कभी कभी दिल की नहीं सुननी होती है, ठीक है। हाँ देखिए, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव कैसे होता है, देखो अजय सर पानी दिखाना, देखो ये पानी है, मैं जैसे ही क्लास लेने आया यहां पे मुझे पानी मिला, देखो यहां पे पानी रखा हुआ ये है ना। मैं जब आया मैंने लगा यार आज तो बिना कहे पानी कैसे आ गया, इंग्लिश की क्लास में तो कभी पानी होता ही नहीं है। मैंने कहा वाह क्या बात है, आज कुछ पानी, अच्छा सा पानी यार। देखो यहाँ पे नाम भी अच्छा, बोतल का नाम भी अच्छा है, नया सा, है ना। तो भाई साहब पानी अपने आप आ गया। मैंने पूछा आज पानी कौन लेके आया, यहाँ पे अपने एक अजय सर हैं, उन्होंने कहा सर आज पानी में बिना कहे ले आया था। मैंने कहा तुम बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत ही बढ़िया काम किया, ठीक है। तो आज अपने जो अजय सर है वो पानी खुद लेके आए हैं बिना किसी के कहे हुए, यानी कि एक्शन उन्होंने अपने दिल से, अपने मन से, अपनी इच्छा से किया। और जब भी कोई एक्शन अपने मन, अपने दिल, अपनी इच्छा से किया जाए तो वो आपका होता है एक्टिव वॉइस होता है। आगे चलते हैं पैसिव फॉर्म पे। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होता है भाई, मान लिया आज पानी आया हुआ है, लेकिन कल मैंने देखा कि बोतल खाली है, पानी नहीं आया। मैंने कहा अजय सर को, मैंने कहा सर प्लीज आप ना पानी लेके आ जाओ, प्लीज पानी लेके आ जाओ। मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, प्लीज पानी लेके आ जाओ। तो वो उठे, वो पानी लेने के लिए गए, वो पानी लेके आ गए। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड डे वो पानी लेके आए, क्या उनका मन था? नहीं था, लेकिन उनसे पानी मंगवाया गया। जब उनसे पानी मंगवाया गया तो इसका मतलब उनकी इच्छा नहीं थी पानी लेके आने की, है ना। उनसे पानी मंगवाया गया, मतलब जब भी कोई एक्शन अपनी इच्छा से किया जाएगा तो भाई साहब वो आपका हो जाता है एक्टिव वॉइस। वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई एक्शन क्या किया जाए, अपनी इच्छा से ना किया जाए, तो आपका हो जाएगा पैसिव फॉर्म। इतना समझ आया? अब एक ध्यान से बात सुनना, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, कभी भी किसी भी सेंटेंस में देखोगे एसवीओ आपको मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलेगा। आप ना सबसे पहले क्या कीजिए, इस सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, ये जो सब्जेक्ट है आप इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। ये जो सब्जेक्ट आपका गिवन है, यदि एक्शन इस सब्जेक्ट ने किया है, मतलब इस सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, जैसे मैं आपको बोलता हूं मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन एक गाना गाता है। मोहन क्या है? मोहन एक गाना गाता है, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। तो भाई साहब यहां पे आपको समझ आ गया भाई, गाना किसने गाया? मोहन ने गाया, यानी कि एक्शन किसने किया? एक्शन किया सब्जेक्ट ने। यदि एक्शन सब्जेक्ट ने किया भाई साहब, तो ये क्या हो गया? ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया, है ना। अब इसी का पैसिव क्या होगा? इसी का पैसिव हम लोग बोलते हैं अ सॉन्ग इज संग बाय मोहन। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो मैं समझाने वाला हूं यहां पे। अब यहां पे एक्शन किसने किया? यहां पे सब्जेक्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट तो यहां पे अ सॉन्ग है। क्या एक सॉन्ग ने क्या ये एक्शन किया? क्या इस सॉन्ग ने ये एक्शन किया? आप बोलोगे इस सॉन्ग ने तो एक्शन नहीं किया,
तो भाई साहब इस सॉन्ग ने ये एक्शन नहीं किया, तो इसका मतलब एक्शन कहीं ना कहीं यहां से हुआ है। एक्शन किसने किया? मोहन ने किया। तो इस सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया। यदि सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? पैसिव फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म। मतलब सभी चीजों का निचोड़ ये है भाई कि काम करने वाला तो एक ही इंसान होता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। काम करने वाला एक इंसान है जब उसने खुद से, अपने दिमाग से, अपने दिल से कोई काम किया, अपनी इच्छा से काम किया, अपने विलिंग से काम किया, तो वो आपका हो जाएगा एक्टिव फॉर्म। यदि उसने अपनी इच्छा से काम नहीं किया, उसने किसी के कहने के बाद काम किया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा पैसिव फॉर्म हो जाएगा। समझ आ गया? अब सबसे पहले पहला क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा, देखना। पहला क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा, देखना अब ध्यान से। भाई किस टाइप के आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप बताना मुझे। यहां पे लिखा मोहन वॉज बीइंग रिटन अ बुक। बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है? भाई साहब दिमाग लगा देना, बिल्कुल बढ़िया वाला दिमाग। बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है? रश्मि इज नॉट इन द हॉस्टल, सी हैज गोन आउट। सी हैज गोन आउट का मतलब बेटा वो चली गई है, वो अभी अभी चली गई है, वो हॉस्टल में नहीं है ना। यदि आगे इसीलिए हम लोग चाहें तो हम लोग वेंट लगा के बना सकते हैं, ही वेंट आउट, वो निकल चुकी है, निकल गई है ना। बट आगे एज गिवन है ना, इसलिए प्रेजेंट में बातें की गई है, अभी की बातें की गई है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हैज हैव में बदल के थर्ड फॉर्म लगा दिया। ठीक है, चलो बताओ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसका जवाब दीजिए जल्दी। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल भाई। हाँ क्लास कब स्टार्ट हुई? 2 बजे ही होती है। आज आपके एक ना क्लास के बच्चे का मैसेज आया कि सर आप ना 2 बजे के बजाय ना सुबह क्लास ले लीजिए या शाम को ले लीजिए। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ना 2 बजे 1 बजे खाना खाने का टाइम होता है, 1 बजे खाना खाते हैं तो उसके बाद नींद आती है, तो फिर नींद आने के बाद इंग्लिश में कुछ ऐसी ऐसी चीजें आती हैं समझ नहीं आ पाएगा हमें। भाई साहब एक बात बताओ, मैं भी तो इंसान हूं ना, इतनी क्लासेस भी लेता हूँ, दिन में खाना भी खाता हूँ, और खाना खा के कभी आपने लगा कि जोश कम है इंग्लिश की क्लास में? कभी लगा? है ना। जो बंदा दिल से काम करेगा ना, बिल्कुल दिल से, उसके लिए कभी नहीं, कभी 1 2 3 5 कभी ऐसा टाइम होता है, उसके लिए 24 घंटे वो उपलब्ध है आपके लिए। ठीक है, मोहन वॉज राइटिंग ए बुक। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, ये सेंटेंस दिया, हम लोग कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये वॉइस में से क्वेश्चन पूछा गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें तो आदत पड़ी हुई है वॉइस के क्वेश्चन कैसे निकालने की। हमें तो आदत ऐसे पड़ी हुई ना कि ये सेंटेंस दे दिया, इसके ऑप्शंस दे दिए, इन ऑप्शंस में से बेटा ये इसका वॉइस बन गया। हम लोगों को ये आदत पड़ी हुई है ना, लेकिन हमें इसकी आदत नहीं है जो यहां पे लिखा गया है, इसकी तो आदत बिल्कुल कतई नहीं है ना। तो यहां पे बस हमें इन्हें क्या समझते हैं, ये तो ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन, गलती कहां पे बस ये बतानी है, ये तो वॉइस का हो ही नहीं सकता। भाई साहब यदि टेंस कभी भी देखोगे ना, टेंस का वॉइस का ये सोच लो 7 जन्मों तक का रिश्ता नाता है। आप लोग जब सेंटेंस को बनाओगे, कभी भी सेंटेंस को बनाओगे ना, तो वॉइस का टॉपिक आपके माइंड में आना चाहिए। अब आप बोलोगे मैं अपनी जगह सही होता हूं, अब मैं सीधा उठा के ये पढ़ाने लग जाऊं, सीधा उठा के सब्जेक्ट वर्ब बताने लग जाऊं, तो आपको सीधा सी बात है समझ में कुछ नहीं आएगा। कुछ दिन के लिए आएगा,
कुछ दिन के लिए समझ आएगा, लेकिन सब कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बाद में जान जाओगे कि सामने वाले के पास कितनी नॉलेज है। मैं ये तभी तो पढ़ा पाऊंगा ना जब आपके सभी टॉपिक में से मैं निकल जाऊंगा बच्चे, तभी पढ़ा पाऊंगा। अब इस सेंटेंस में गलती क्या है, मैंने क्या किया, जब भी सेंटेंस में पूछा जाए गलत क्या है, तो सबसे पहले फोकस कीजिएगा सब्जेक्ट पे, उसके बाद फोकस कीजिएगा वर्ब पे, उसके बाद फोकस कीजिएगा ऑब्जेक्ट पे। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट जैसे ही आपको लगा, सब्जेक्ट को देखते ही अंदाजा लगाइए कि यहां पे एक्शन किसने किया है। यदि एक्शन इसी सब्जेक्ट ने किया है, एक्शन क्या है, यदि एक्शन इसी सब्जेक्ट ने किया है बेटा कि ये एक्शन इस सब्जेक्ट ने किया है, तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव फॉर्म यानी कि एक्टिव वॉइस हो जाएगा। यदि एक्शन इस सब्जेक्ट ने नहीं किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। और आप बोलोगे ठीक है, एक्टिव पैसिव का क्या मतलब होगा। एक्टिव पैसिव का ये मतलब होता है भाई साहब, यदि यहां पे एज गिवन है ना, तो एक्टिव फॉर्म होगा तो इसके बाद आईएनजी आएगा, और पैसिव फॉर्म होगा तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। ये डिफरेंस दोनों में होता है। यदि आपको समझ नहीं आता है तो समझ आ गया, इतना फाइनल है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसको समझ में नहीं आया, हाँ बहुत ही बढ़िया, हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो चले आगे, ये आपका हो गया। अब इस सेंटेंस को देखो भाई, यहां पे एक्शन किसने किया, मोहन वॉज बीइंग रिटन अ बुक। मोहन क्या है बच्चे, मोहन वॉज बीइंग रिटन अ बुक, यानी कि मोहन खुद बुक को लिखने लगा हुआ है। यानी कि मुझे समझ आ गया कि बेटा ये तो एक्टिव फॉर्म है, और एक्टिव फॉर्म में बीइंग का कोई भी काम नहीं है ना। एक्टिव फॉर्म में बीइंग का क्या काम है भाई, बताइए बीइंग का क्या काम है ना। वही बात याद आ गई अमिताभ बच्चन की, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बेबी मोटी, है ना। हाँ वही है, तो अपने अंगने में बीइंग का कोई काम नहीं है। अब बीइंग भाग गया, बीइंग भाग गया, तो यहां पे देखिए बच्चे, यहां पे वॉज गिवन है। यदि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है तो वॉज के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, आईएनजी फॉर्म मिलनी चाहिए। अरे हाँ या ना, बोलते क्यों नहीं पगलू, बोलो। V1 के साथ में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, किसके बाद में, वॉज के बाद में। यदि इसके साथ में थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब पैसिव फॉर्म है। यदि इसके बाद में देखिए थर्ड फॉर्म है तो पैसिव फॉर्म है। पैसिव है नहीं क्योंकि एक्शन किसने किया, मोहन ने एक्शन किया। यदि मोहन ने एक्शन किया तो इसका मतलब ये रिटन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे यूज किसका होगा, राइटिंग का यूज होगा। ऐसे गलत होते हैं भाई सेंटेंस, बताइए आप। हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप से आपका एग्जाम बनेगा और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको समझ आया है तो बताइए, आ गया है, नहीं आया है तो मुझे बताइए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, तो कंप्लीटली समझ आ गया होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा। बस बात ये देख लीजिए आप लोग, राजेश को थोड़ा समझा दो, फालतू ना बोलो। राजेश के कमेंट पे ध्यान दो ही मत बच्चे, आप जो मैं बोलता हूं उस बातों को ध्यान से सुनिए। कमेंट देखो ही मत, कमेंट ऑफ कर दो आप लोग सभी, है ना। देखो ही मत कमेंट, आप जो मैं बोलता हूं उसको सुनिए। आप कमेंट पे ध्यान लेके जाओगे तो देख लो भी, नुकसान आपका है। आ गया समझ। बिल्कुल ओके, आ गया, चले आगे। देखो आगे बढ़ते हैं भाई। ये मैंने बेसिक आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन होगा, कैसे किसी सेंटेंस को देख के आप लोग बता सकते हो कि ये पैसिव फॉर्म है या नहीं है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं, आप लोग बताओगे इस सेंटेंस में क्या गलती है, ठीक है। A match has been played by India.
ये आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और यहां पे है ये। बताइए इसमें क्या गलती है? सिलेबस आहिस्ता 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 होने वाला है ना। आपको लगा हुआ था कि इतना डीप में पढ़ाओगे, इतना जल्दी उसमें पढ़ाओगे तो कैसे होगा। अब बताइए सिलेबस कितना बचा हुआ है? एक टॉपिक है, एक ही बच गया सही तो। उसके बाद तो फिर वो टॉपिक बच जाएंगे जो सभी का कॉम्बिनेशन है, लाइक PQRS, क्लोज टेस्ट, वो आपके एक एक दो दो दिन उनमें लगेगा। मुझे लगता है कि होली से पहले हो जाएगा आपका सिलेबस, आप साथ देते हो तो। क्योंकि इस वीकेंड में ये मान के चलो 3 से 4 दिन मैक्सिमम वो इसका लगेगा, है ना। उसके बाद होली से पहले वो भी हो जाएगा, एक एक दिन उनमें लगा देंगे, है ना। होली के बाद जैसे आएंगे ना फिर धुआं निकाल देंगे सिलेबस का, फिर मेन चीजें। अच्छा, कल आपके लिए मैंने टेंस के क्वेश्चन अपलोड करवाए हैं, मिल गए सभी को? टेंस के क्वेश्चन मिल गए ना? एक बार चेक कर लेना, जिसको नहीं मिले तो आप देख लेना। टेंस के 30 से 40 क्वेश्चन दिए हैं, विद सॉल्यूशन है, देख लेना PDF मिल गई या नहीं मिली है। हाँ, इसका पैसिव बताइए। पैसिव तो गया, आगे बताएंगे। कोई भी गलती नहीं है, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल में SSC ओके, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये समझ में आ गया है, ओके, ठीक है, आ गया ना। पहले ये बताओ इसमें क्या गलती है, जो आपको दिया गया है इसमें क्या गलती है, ध्यान से। बिल्कुल, हाँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ, चलें, बहुत ही बढ़िया। हैज बीन आएगा। एक ये गलतियां देगा आपका एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चंस में, आप पकड़ नहीं पाओगे कि ये तो वॉइस का क्वेश्चन था। आपको तभी पता नहीं लगता कि कौन सा टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना। आपको बाद में समझ आएगी। यहाँ पे मैं बोलूंगा ना बेटा बी नहीं आएगा, बीन आएगा, आप बीन क्यों लगा दिया बीन, है ना, ये तो ऐसा था। बेटा ये पैसिव का क्वेश्चन, देखो यहाँ पे पैसिव का क्वेश्चन है। पैसिव कैसे है, यहाँ पे सब्जेक्ट को उठा के देख लो। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ मैच है। अ मैच ने काम किसका किया, सब्जेक्ट का काम किया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट ने क्या एक्शन खुद अपने मन से किया है क्या? मैच अपने आप खेलने लग गया? नहीं, मैच को खेला गया। किसने? इंडिया के द्वारा खेला गया एक मैच। इसका मतलब एक्शन मैच ने नहीं किया, एक्शन इंडिया ने किया। और जब ऐसा केस मिले तो समझ जाना ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। और पैसिव फॉर्म में आप लोग जानते हो हैज या हैव के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। हैज या हैव मिलेगा तो हमेशा बीन आएगा, है ना। यदि आपको एज एम आर आपको मिलते हैं या वॉज या वर आपको मिलेगा तो बच्चे आप लोग क्या लगाओगे, आप लोग लगाओगे बींग को लगाओगे। बताइए बींग हो जाएगा। यदि आप लोगों को वॉज या वर के अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा हाँ, कोई भी मोडाल आपको मिलता है, कोई भी मोडाल्स आपको मिलता है तो क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ये तीनों स्टेट आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। ये तीनों वर्ड, तीनों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आप जानते हो कि हैज के बाद बी का मतलब है V1 और हैज के बाद आती है थर्ड फॉर्म, तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। यानी कि यहां पे क्या गलती थी, बीन आपका यहां पे जवाब होगा, बीन आपको लगाना पड़ेगा। समझ आ गया, आ गया। हाँ, हैज बीन होगा, समझ गए ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब भाई साहब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पे हमने लिखा जो वॉइस होता है बच्चे, वॉइस को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस, एक आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस और एक आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हो जाएगा, एक एक्टिव वॉइस हो जाएगा और एक पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब आपको मैं एक बात यहां पे बताता हूं, एक एक्टिव वॉइस, एक आपका क्या हुआ, पैसिव वॉइस हुआ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है। एक्शन किसने किया, सब्जेक्ट ने किया।
और एक उसका क्या हो जाएगा जिसमें सब्जेक्ट मेन नहीं होता है, सब एक्शन किसने किया, एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं हुआ है, वो आपका क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि वॉइस की एक अन्य टाइप भी होती है, एक अन्य टाइप होती है वॉइस की, कौन सी, वॉइस की एक अन्य टाइप होती है जिसे बोला जाता है बेटा मिड वॉइस, मिड वॉइस, या हम इसे बोलते हैं क्वासी पैसिव। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्वासी पैसिव। आप बोलोगे ये तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं है कि ये क्वासी पैसिव भी होता है ना। क्वासी पैसिव का मतलब होता है कि कुछ तो चीजें उसमें एक्टिव फॉर्म की होती हैं और कुछ चीजें उसमें किसकी होती हैं, पैसिव फॉर्म की होती हैं। दोनों टाइप का होता है, वो एक्टिव फॉर्म भी होता है, वो पैसिव फॉर्म भी होता है, उसे बोला जाता है क्वासी पैसिव। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूं मिड वॉइस की खासियत क्या क्या है, मिड वॉइस की खासियत क्या क्या है आप लोगों को यहां पे बताता हूं। बहुत ही अलग अंदाज में पढ़ाता हूं मैं। आपने सोचा कि वॉइस पढ़ाएंगे, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता, वो लिखवाएंगे, नहीं, वो जमाना बदल चुका, थोड़े से बड़े हो गए हो, अब क्वेश्चन को डीप में समझना सीखिए भाई। ऐसा पढ़िए कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन निकल जाएगा, है ना। हाँ, अब आप बोलोगे मिड वॉइस तो हमने कभी सुना ही नहीं, आपसे ही सुना था रात को जब क्लास ली थी उस दिन, है ना, तो उसी दिन सुना था, उसके अलावा तो हमने सुना ही नहीं। मिड वॉइस में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट आपको मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा, और प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ये चीज आप लोग लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। हाँ, बहुत ही बढ़िया। ओके, ठीक है, मतलब मिड वॉइस कभी भी आएगा तो मिड वॉइस में एक एडजेक्टिव आपको डेफिनेट आपको मिलेगा, एडजेक्टिव डेफिनेट आपका दिया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको एडजेक्टिव मिलेगा। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं भाई इसका पैसिव कैसे बनेगा। इसका पैसिव जैसे एग्जांपल लेता हूं मैंने यहां पे लिखा शुगर टेस्ट स्वीट, SWEET स्वीट, ये आपके सामने है। कोई है ऐसा बच्चा आप लोगों में जो इसका पैसिव फॉर्म बना के दिखाएगा? चलो भाई बता दो, आप लोग पैसिव फॉर्म बता दो, इसका क्या होगा। हाँ, मैच हैज बीन प्लेड बाय हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बहुत ही बढ़िया। ओके, मिड वॉइस हमने भी नहीं सुना था सर। मोडाल्स का मतलब क्या होता है? मोडाल मतलब मॉडल, मॉडल जो आप बोलते हो ना, मॉडल्स जो इंग्लिश में होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, नीड, यूज टू, डेयर और टू, इनको मोडाल्स बोलते हैं। नोबडी वॉज राइटिंग का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? नोबडी वॉज राइटिंग, बेटा इसका पैसिव क्या बनाऊं बताओ? आगे इसका ऑब्जेक्ट तो लगा के दे दो, कुछ ऑब्जेक्ट इसका कुछ लगा दो। क्या नहीं लिखने लगे हुए, क्या लिखने लगे हुए हैं? हाँ, देखो जिसने नाइट में क्लास ली है उसको अच्छे से पता है इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा ना, और जिसने क्लास नहीं ली उसको नहीं पता। हाँ, देखो बेटा इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा, इसका पैसिव फॉर्म कैसे होता है भाई? जो सब्जेक्ट आपका गिवन होता है, जो सब्जेक्ट आपका गिवन है उसको पहले यूं का यूं लगाइए, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहां पे क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूं का यूं लगा दीजिए। सब्जेक्ट यहां पे गिवन है, हेल्पिंग वर्ब यहां पे गिवन है, उसके बाद जो एडजेक्टिव आपसे बोला जाए, जो एडजेक्टिव आपका दिया जाए, यहां पे एडजेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद यहां पे क्या लगाओगे, यहां पे कंजंक्शन व्हेन का यूज कीजिए, व्हेन के बाद यहां पे क्या लगाओगे, प्रोनाउन को लगाओगे। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बच्चे आ जाएगी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस व्हेन प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म।
अब दो चीजें आपको समझनी है। अब आप बोलोगे यार इतना लंबा पैसिव वॉइस बना दिया, हमें कैसे याद होगा? कुछ भी याद करना नहीं है, समझ लेना। देखो ये जो सब्जेक्ट है भाई साहब, ये नाउन होगा और इसी नाउन को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया? प्रोनाउन लगा दिया। मतलब ये इंसान और ये इंसान दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही होंगे भाई साहब। यहां पे ये जो वर्ड है वो जो वर्ड है दोनों एक होंगे। जब सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, जब सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी सेम होगी भाई साहब। हेल्पिंग वर्ब जो यहां पे होगी सेम हेल्पिंग वर्ब यहां पे होगी। बताइए समझ आया नहीं आया? अब जो एडजेक्टिव गिवन है, जो एडजेक्टिव गिवन है वो यूं का यूं लगाना है। बस आपको दो काम करने हैं, एक तो व्हेन जोड़ना है और एक थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। एक तो क्या लगाना है? एक तो व्हेन लगाना है और एक क्या लगाओगे? एक लगाओगे थर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया लाजवाब। बेटा एक दिन नाइट में क्लास हुई थी शिवा भाई। हाँ सर, इसकी नाइट में क्लास कब हो गई बेटा, इसकी नाइट में क्लास हुई थी यूट्यूब चैनल पे। 5 घंटे की 3 घंटे कुछ ऐसी क्लास थी, वो देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, ये फाइनल है भाई, इतना हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस हम लोग बना लेते हैं, कुछ भी नहीं लगेगा अपना। इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है शुगर टेस्ट स्वीट, ये आपका यहां पे लिखा हुआ है, ये आपका 1। ठीक है, शुगर टेस्ट स्वीट हो गया। राना क्या नाम है सर? इग्नोर कर रहे हो या देख नहीं रहे हैं? देख नहीं पाया बेटा, देख नहीं पाया। क्या पूछा आपने? मैं बस एक बार आंखें जाते हैं कमेंट पे, एक दो कमेंट जो मुझे दिख जाता मैं वो बोल देता हूँ, जो नहीं आंखों में आता फिर नहीं बोलता हूँ। ठीक है, हाँ देखो शुगर टेस्ट स्वीट, इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा बेटा, यहां पे जो सब्जेक्ट है उसको यूं का यूं लिखिए, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। यदि यहाँ पे V1 है या V1 के साथ में SES है तो एज MR हम लोग लगाएंगे, तो एज सिंगुलर है क्योंकि शुगर सिंगुलर है। जो एडजेक्टिव है उसको यूं का यूं लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? स्वीट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लगा दीजिए व्हेन। व्हेन तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ऑप्शन में यदि व्हेन दिखे ना वही होगा। अब शुगर के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होता है? इट होता है। जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी और थर्ड फॉर्म लगा दो। अब थर्ड फॉर्म क्या है? टेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेस्टेड हो जाएगा। बताइए, ये इसका पैसिव फॉर्म हो गया। बताओ। हाँ बहुत ही बढ़िया। एवरी कंट्री हैज पार्लियामेंट में कौन सा आर्टिकल आ सकता है? देखो बेटा, जब भी पार्लियामेंट को यूज किया जाए एक कॉमन सेंस जनरल सेंस में, तो हमें किसी भी आर्टिकल की नीड नहीं होती है। बट जब पार्लियामेंट को यूज किया जाए इन स्पेसिफिक केस में, तो आप आर्टिकल लगा सकते हो। आर्टिकल ए भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, जब उसको स्पेसिफिक डिफाइन किया जाए। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। अब सभी पार्लियामेंट के साथ नीड होती है हमें, है ना? पार्लियामेंट होती है सभी की, तो एक जनरल सेंस में है तो हमें नीड नहीं होगा आर्टिकल का। यदि स्पेसिफिक सेंस में है तो आप लोग क्या लगा सकते हो? आर्टिकल लगा सकते हो। हाँ चलें, तो देखो भाई साहब ये आपका हो गया। अब यहां पे देखोगे, यहां पे देखोगे, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। फ्लोर, FLOR, दिस फ्लोर फील्स स्मूथ। चलो बताओ इसका पैसिव फॉर्म बनाओ, इसका पैसिव फॉर्म बनाओ जल्दी जल्दी। हाँ मुझे पता है आपको समझ आएगा, समझ आएगा आपको, फाइनली समझ आएगा। आपस में बातें मत कीजिए भाई। देखो अच्छा बैच है आपका, कुछ दिन बचे हुए हैं, अच्छे से आप लोग निपटाइए इसको। हाँ ध्यान से बिल्कुल। ओके बहुत ही बढ़िया, चलें बिल्कुल, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। देखिए
अब इसका देखोगे आप लोग, पहले जो सब्जेक्ट आपका उसको यूं का यूं लगा दो, दिस फ्लोर यूं का यूं आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फील्स गिवन है तो इज आ गया। उसके बाद जो एडजेक्टिव क्या है, स्मूथ एडजेक्टिव, तो स्मूथ को यूं का यूं लगा दो। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, व्हेन यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे इट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। जो हेल्पिंग वो पहले वही सेम आएगी यहाँ पे। फील का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, फेल्ट आ जाएगा, तो फेल्ट यहाँ पे लगा दीजिए। लो भाई साहब, ये हो गया आपका। ओके, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब मैं आपको वॉइस को समझाता हूं टेबल से रिलेटेड, है ना। वॉइस को हम लोग पढ़ेंगे, वॉइस एंड टेंसेज टेबल से पढ़ेंगे बेटा, अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा। आप बताओ, यदि आप अलग अलग पढ़ना चाहते हो तो दिन लगेंगे कम से कम 6 से 7 दिन। यदि आप चाहते हो कि टेबल बना के पढ़वा दो, टेबल एक बार टेबल लिखवा दो, उसी टेबल से आप क्वेश्चंस लगवा देना, तो ऐसे लग जाएंगे 2 से 3 दिन में वो आपका वॉइस खत्म हो जाएगा। बताओ क्या चाहते हो? बिल्कुल एक एक टेंस को लिखें, उसके बाद उनकी वॉइस बनाएं, या एक टेबल बनवा दो, उससे सब कुछ सोल्व हो जाएगा। जैसा आप बोलो वैसा सही, बताइएगा। जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा हो जाएगा। हाँ, क्लियर, ओके। ओके, लगता है कुछ फायदा हो उस क्लास का है। फायदा होगा बेटा, कभी भी मेहनत वेस्ट नहीं होती, ये चीज लिख लेना। और मेहनत की खासियत है, मेहनत हमेशा उस पर फिदा हो जाती है जिसकी सच्ची मेहनत, सक्सेस की खासियत होती है कि वह हमेशा उस इंसान में फिदा हो जाती है जिसकी मेहनत सच्ची हो, है ना। हाँ, आ गया टेबल फॉर्म। चलो टेबल फॉर्म में, चलो फिर लिखिए आप लोग। एक साइड में लिखते हैं हम लोग एक्टिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस, और इस साइड में इसका ले लेते हैं पैसिव वॉइस। हाँ, बहुत ही बढ़िया। देखो, एक्टिव वॉइस की बात की जाए या पैसिव वॉइस की बात की जाए, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, तो बच्चे एक्टिव वॉइस में सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं, यदि सेंटेंस में आपको V1 मिलता है या V1 के साथ में SES मिलता है, ठीक है। यदि आपके पास V1 आ जाए या V1 के साथ में SES आ जाए, तो बच्चे इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा वो बनेगा इज, एम, आर। इन तीनों में से कोई भी एक आएगा, और उसके बाद आ जाएगी थर्ड फॉर्म। इसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आप देख लीजिए। उसके बाद सेकंड केस, यदि आप लोगों को यहां पे सेकंड फॉर्म आपको मिलता है, सेकंड फॉर्म आपको मिलता है, तो सेकंड फॉर्म मिलेगा तो हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे, वॉज या वर, प्लस क्या लगाओगे, प्लस यहां पे आ जाएगा आपका थर्ड फॉर्म। बहुत ही बढ़िया केस है ये आपको ये टेबल याद हो गई तो ये मान के चलो वॉइस आपका फिनिश हो गया, ये टेबल जिसको याद हो गई, ठीक है। हाँ, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस नंबर थर्ड। यदि हो सकता है बेटा कभी कभी आपको यहां पे एज, एम, आर इनमें से कोई एक आ जाए और प्लस यहां पे आ जाए V1 ING फॉर्म। एज, एम, आर प्लस V1 ING फॉर्म आपको मिला, तो इसका पैसिव क्या होगा, एज आएगा, एम आएगा, या यहां पे आर का यूज होगा। प्लस क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे,
और बीइंग के बाद यहां पे क्या आ जाएगी, बीइंग के बाद यहां पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट केस बेटा देख लेना, मैंने कुछ गलत तो लिखा होगा ना, इज एम आर, हाँ बीइंग आएगा बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट केस में आपको बताता हूं। नेक्स्ट केस आपका यहां पे यदि आपको मिलता है वॉज या वर, प्लस क्या आएगा, प्लस आपका आएगा यहां पे V1 ING फॉर्म, तो इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा वो बनेगा वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। इस टेबल को यूं का यूं लिखो, पहले जल्दी से इसको साथ के साथ में लिख लीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, हिमांशी एक ही बात हो जाएगी, अलग अलग ही पढ़ोगे तब भी वही चीजें लिखवानी है ना, टाइम वेस्ट आपका होगा, कोई बेनिफिट नहीं है। वो तो उन बच्चों के लिए होता है जो बिल्कुल नए नए है बेचारे, जिसने आज तक कुछ पता ही नहीं, वो इसकी का आज तक सुना ही नहीं है ना, लाइक 6th 7th 8th के बच्चे, उनके लिए लिखवाए जाते हैं। कोई फायदा नहीं, क्यों टाइम लगवाते हो, है ना। हाँ देखो ये आ गया, इसका पैसिव आप लोगों को समझ आ गया, दोनों पैसिव हम लोगों ने बता दिए, है ना। अब चलते हैं आगे, केस नंबर 5। केस नंबर 5, ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म होगा, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। देखो एक्टिव फॉर्म में बच्चे यदि देखा जाए 5 नंबर में आप लोगों को बताता हूं मैं। देखो यदि यहां पे हैज या हैव आपको मिले, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिले, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हैज या हैव प्लस क्या आएगा बीन, प्लस क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद केस नंबर 6 आपको बताता हूं, यदि हैड यहां पे गिवन है, हैड के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, और इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा हैड प्लस बीन, बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस नंबर 7। 7 केस में होते हैं मोडाल्स, जो मैंने आपको बताया मे माइट कैन कुड शैल विल शुड वुड, इनको मोडाल्स बोलते हैं। मोडाल के साथ में क्या आएगा बच्चे, हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो मोडाल के साथ में क्या लगेगा, मोडाल्स के साथ में यहाँ पे बी आएगा, और बी के बाद यहाँ पे बच्चे यूज किसका होगा, थर्ड फॉर्म का होगा। बी के बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आप लोगों की आएगी, ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद 8 नंबर केस है। 8 नंबर केस आपका क्या है, यदि आपको यहाँ पे 2 प्लस V1 मिलता है, 2 प्लस V1 आपको मिलता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, 2 प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको मिलेगा। तो लिख लीजिए, ये टेबल फॉर्म है बेटा, ये चीजें याद करनी है आपको। हाँ मैंने अच्छे से समझाया बेटा, जो डीपली होता है वो डीपली समझा दिया आपको, जो डीपली चीजें होती है ना डीपली समझाया है। एग्जाम्पल दूंगा आपको, अपने आप समझ में आ जाए, सभी टेंस के एग्जाम्पल दूंगा मैं, एक एक टेंस का एग्जाम्पल मिलेगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। बस ये टेबल तो इसलिए याद करवाई है कि कभी कभी कहते हैं ना कि जब हमें एक अच्छे से स्मार्ट वर्क करना होता है, भाई हमें कुछ चीजें बता दो, उनसे पढ़ के हम लोग एग्जाम निकाल दें, तो उस हिसाब से मैंने ये चीजें आप लोगों को बताई है, ठीक है। ये टेबल है, एक बार इसको अच्छे से लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। लिख लीजिए इसको अच्छे से। बहुत बढ़िया,
हाँ, ठीक है, नोटेड हो गया ना। चलो अब ना कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं, देखना जब स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने वॉइस की, यहाँ पे वॉइस आपका एक्टिव या पैसिव फॉर्म होता है बेटा। जब भी वॉइस का टॉपिक आप पढ़ो तो कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखना। एक चीज सबसे मेन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना भाई साहब। 1 या 2 मिनट तक पेन कॉपी मत उठाना, कुछ भी मत लिखना, कमेंट पे भी ध्यान मत देना 2 मिनट के लिए। सबसे मेन चीज होती है बेटा, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, ये चीज सबसे मेन है। जब आप एक्टिव का पैसिव बनाओगे, पैसिव का एक्टिव, तो कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहां पे बोलता हूं, मैंने यहां पे लिखा सोनिया हैज संग अ सॉन्ग, मान लिया ये मैंने लिखा, तो मुझे पता है कि यहां पे हैज वर्ड गिवन है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म गिवन है। तो बेटा जब इसका पैसिव फॉर्म बनाओगे ना, तो पैसिव में भी हैज का ही यूज होगा, पैसिव में भी हैज का ही यूज होगा, ये बात लिख लीजिए। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव में भी हैज आएगा, मतलब टेंस चेंज आपका नहीं होगा, किसी भी कीमत पे टेंस चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, उसके बाद हो जाएगा हैज, उसके बाद बीन, बीन के बाद हो जाएगा संग, अ सॉन्ग हैज बीन संग, उसके बाद बाय, और यहां पे क्या आ जाएगा, सोनिया, यहां पे सोनिया आ जाएगा। तो यहां पे जाके देखोगे हैज बीन संग, हैज बीन संग, तो बेटा यहां भी मैंने हैज को ही यूज किया और पैसिव वॉइस में भी हैज को यूज किया। आपको इसी टाइप से ऑप्शन में देखने हैं। ऑप्शन में कैसे देखोगे, मान लिया कोई क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे एक ऑप्शन गिवन है मोहन, मोहन मोहन इज ईटिंग, मोहन इज ईटिंग अ मैंगो, मान लेते हैं ये आपके सामने है, ठीक है। ऑप्शन 1 में यहां पे लिखता हूं अ मैंगो, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मोहन, ये आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन बी आपके सामने लिख के दिखाता हूं, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मोहन, ये आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी में यहां पे लिखता हूं अ मैंगो हैड बीन ईटन बाय मोहन, उसके बाद डी ऑप्शन, मोहन नहीं, अ मैंगो कैन बी ईटन बाय मोहन। बताओ इस सेंटेंस का ऑप्शन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। आपस में बातें मत कीजिए भाई, देखो आपस में बोलो मत, आपका अच्छा बैच है, एक अच्छी इमेज बनाइए आप लोग सभी, ठीक है। हाँ बहुत ही बढ़िया। 8 वाला बेटा लिखा था मैंने, 2 + V1 यदि आ गया ना तो 2B थर्ड फॉर्म होगा, 2B कितना होगा, 2B थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ध्यान से ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, मैक्सिमम बच्चों का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ चुका है ना, सभी का ऑप्शन ए आ चुका है। आ गया, देखो बस वही चीज आपको देखनी है। यहां पे जाओगे ना, सबसे पहले आप टेंस को पकड़ लो। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन मिले, सबसे पहले क्या पकड़ोगे, टेंस को पकड़ लो। टेंस यहां पे देखा मैंने क्या गिवन है, एज गिवन है, एज प्लस V1 ING गिवन है। भाई साहब इसके पैसिव फॉर्म में एज MR ये पक्का मिलेंगे, एज MR ये तीनों चीजें आपके एग्जाम में पक्का मिलेंगी। तो यहां पे जाओगे, देखो यहां पे एज गिवन है, यहां पे हैज गिवन है, टेंस चेंज है नहीं होगा, टेंस चेंज है नहीं होगा, टेंस चेंज है नहीं होगा। एक ही ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व हो गया। और ऐसे ऐसे सीजीएल मेंस दोगे ना, सीजीएल मेंस में भाई साहब यदि 22-23 क्वेश्चन आ गए तो कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके टेंस से सोल्व हो जाएंगे, टेंस के साथ ही सोल्व हो जाएंगे। आप लोग टेंस को पकड़ लेना, आपका ऑटोमेटिक ही क्वेश्चन सोल्व है, ठीक है। हाँ, इट इज टाइम टू डू एक्सरसाइज, इसका पैसिव फॉर्म बताओ। इसका पैसिव हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी डन, बस फाइनल।
अब मत पूछना कुछ भी, अपने आप ले चलूंगा, मैं सभी पे ले चलूंगा, ठीक है। हाँ, इतने पूछोगे तो पागल हो जाओगे। चलें, फाइनल समझ आ गया? इतना समझ आ गया? कोई ऐसा बच्चा हो जिसको समझ में नहीं आया तो आप लोग बताइएगा मुझे। है कोई ऐसा आप लोगों में जिसको समझ में नहीं आया है? ओके, ए को लॉक किया जाए। हाँ, ए को लॉक किया, ए को लॉक किया जाए, जो फालतू बोलता है उसको ब्लॉक किया जाए, है ना। बहुत बढ़िया। चलें भाई, तो ये थी आज की क्लास। आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक बेसिक वॉइस का टॉपिक पढ़ा है। इतना बेसिक से पढ़ा है ना भाई साहब, जो जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। अब मुलाकात होगी आने वाले टाइम में, उसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब आप बता दीजिए। फाइनल। ब्लैक बुक की पीडीएफ, एमबी पब्लिकेशन की पीडीएफ कैसे मिलेगी? पाकिस्तान में जाना पड़ेगा उसके लिए, है ना, तब मिलेगी जाके। हाँ यार, इतनी है, कुछ भी डाउनलोड कर लो गूगल से, सब कुछ मिल जाएगा। गूगल पे जाके लिख दो एमबी पब्लिकेशन पीडीएफ, बस अपने आप आ जाएगी, है ना। वो कैब भी समझाएंगे। आप क्यों टेंशन, मुझे तो पता नहीं चल रहा, इतनी टेंशन आपको ही लेनी है क्या? भगवान ने आपको ही दी क्या सभी टेंशन? मैंने कहा ना होली तक आपके टॉपिक हो जाएंगे, टॉपिक के बाद में अभी थोड़ा ही कि बैच छोड़ दूंगा आपका, वो कैब समझाऊंगा, है ना। मुझे पता है यहाँ पे 10,000 बच्चे होते हैं इस बैच में, इंग्लिश में 10,000 होंगे तो बाकी में देख लो कितने क्या होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सही। मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।